अस्सलाम वालेकुम बच्चों उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। बच्चों 9 चैप्टर के हमारे जितने भी स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक्स इंक्लूडेड थे वो कवर हो गए। आज के लेक्चर में हमने स्मार्ट सिलेबस में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस इंक्लूडेड है हमने उनको देखना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 9.1, अंडर व्हाट कंडीशंस टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज। वो कौन सी कंडीशंस हैं जिन पे आपकी जो लाइट सोर्स है वो बिहेव करती है एज अ कोहेरेंट सोर्स। तो हमने क्या पढ़ा था कि कोहेरेंट लाइट सोर्स के होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। एक तो हमारी जो लाइट सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, मींस सेम कलर की लाइट होनी चाहिए, सेम सोर्स ऑफ लाइट यूज होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो हमारी वेव इमिट हो रही है वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस पे हों। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी दो कंडीशंस थी लाइट वेव्स के कोहेरेंट होने की, जो हमने इंटरफेरेंस के टॉपिक में पढ़ी थी बच्चों। उसमें पहली कंडीशन थी कि हमारी जो लाइट वेव्स हों वो मोनोक्रोमेटिक हो, और दूसरी जब वो वेव्स इमिट करे सोर्स से जो इमिट हो उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मीन्स के क्रस्ट के साथ क्रस्ट है, ट्रफ के साथ ट्रफ है, फिर क्रस्ट के साथ क्रस्ट है और ट्रफ के साथ ट्रफ है। अब ये सोर्सेज कोहेरेंट हम गेन कैसे कर सकते हैं, ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, उसका यही है कि एक तो हम सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट को यूज़ करें, एक ही सिंगल सोर्स ऑफ लाइट हम यूज़ करें। फॉर एग्जांपल हम रेड लाइट यूज़ कर रहे हैं तो रेड लाइट को हम जाके स्प्लिट कर दें ताकि वो दो सोर्सेज हमारे बन जाए। तो एक स्लिट में से भी वो रेड लाइट पास करेगी, दूसरे में से भी वो रेड लाइट पास करेगी। और दूसरा है कि अगर हम उस रेड लाइट के आगे मिरर रख दें तो उस केस में भी हमारी जो लाइट वेव है वही रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो दो वेव जो हमारी एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस होंगी उनकी वो आपस में क्या होंगी, कोहेरेंट होंगी, आपस में वो मोनोक्रोमेटिक होंगी और उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, हाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अफेक्टेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। कैन फ्रिंजेस डिसअपीयर? यस। हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था फ्रिंज स्पेसिंग को कैलकुलेट करने के लिए? दैट वाज डेल वाई इज इक्वल टू लेमडा एल डिवाइडेड बाय डी। अब इसमें हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स क्या है, स्मॉल डी, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपस में हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक को आप इंक्रीज करोगे तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, एक को डिक्रीज करोगे तो दूसरा इंक्रीज कर जाएगा। तो अब इसमें क्या है बच्चों कि अगर हम स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस है वो डिक्रीज कर जाएगा। और अगर हम सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो उस केस में हमारे पास चांसेस हैं कि हमारे जो इंटरफेरेंस फिनोमेना है वो ख़त्म हो जाए और फ्रिंजेस डिसअपीयर हो जाए। कैसे होगा ये फिनोमेना बच्चों? जो यंग्स वाला एक्सपेरिमेंट था मैंने आपको क्या बताया था कि जब लाइट वहां पे फॉल करती है आपकी स्लिट पे तो वो कॉर्नर्स के अराउंड बेंड करती है और उसके बाद वो वहां से स्प्रेड करती है। तो ये कौन सा फिनोमेना होता है? दैट इज डायफ्रैक्शन फिनोमेना। और डायफ्रैक्शन का लेक्चर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डेली लाइफ में उसकी एग्जांपल दी थी कि दरवाजे को अगर आप खोलते हो, बहुत थोड़ा सा खोलते हो, मीन्स कि वो एज अ ऑब्स्टैकल एक्ट करते हैं दरवाजे के जो दोनों साइड्स होती हैं, ठीक है। तो उन ऑब्स्टैकल्स में से जो लाइट पास करती है वो पहले जरा सी गुजरती है, उसके बाद स्प्रेड होना शुरू करती है और आपको वो हल्की हल्की लाइंस नजर आती हैं, मीन्स वो फ्रिंजेस नजर आते हैं। तो वो किस केस में नजर आते हैं बच्चों? अगर आप उनको स्लिट कंसीडर करो और आप ये देखो कि उसके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है तो आपको फ्रिंजेस नजर आ रहे हैं। अगर आप दरवाजे को पूरा का पूरा खोल देते हो, मीन्स कि आप उन स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हो बच्चों, तो फिर आपको एज अ रिजल्ट कोई भी फ्रिंजेस नज़र नहीं आते, आपके वहाँ पे फ्रिंजेस डिसअपीयर हो जाते हैं, आपको पूरे कमरे में एक जैसी रोशनी नज़र आती है। ये एक्सपेरिमेंट ज़रा आप थोड़ा सा करके देखिए कि इंशाल्लाह ताला आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस? एक्सप्लेन। यस ऑफ कोर्स। जब मैंने इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स वाले टॉपिक में आपको बताया था कि जो विजिबल लाइट है हमारी वाइट लाइट है उसमें भी इंटरफेरेंस होती है, लेकिन अब उसमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस किस टाइप के बनते हैं? हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नहीं बनते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हम ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस किस केस में बनते हैं? जब लाइट हमारे पास मोनोक्रोमेटिक हो, एक ही वेवलेंथ की लाइट हम यूज कर रहे हो। लेकिन चूंकि विजिबल लाइट के अंदर हमारे पास जो पैटर्न है हमारे पास वो किस टाइप का जनरेट होता है?
इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स आपके पास सोप के ऊपर जो बबल बनता है, सोप बबल के ऊपर जो थिन फिल्म होती है वो किस कलर की होती है बच्चों? डिफरेंट कलर्स की होती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास जो लाइट सोर्स है वो डिफरेंट कलर का, डिफरेंट वेवलेंथ का यूज हो रहा है। तो हर कलर एक अपना अपना फ्रिंज जनरेट करता है, तो कलेक्टिवली वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, तो आपको डिफरेंट 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 कलर्स भी नजर आते हैं, और वो ऐसे मर्ज हुए हुए होते हैं, मिक्स हुए हुए होते हैं। अब जो सोप बबल आपके, उसको अगर आप ऑब्जर्व करो बच्चों, तो उसके ऊपर कलर्स आपको थोड़े से क्लियर भी नजर आते हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे वो मर्ज भी हुए हुए होते हैं। तो फिनोमेना तो आपका इंटरफेरेंस का हो रहा है, लेकिन वो क्लियर कोई आप उससे एक पैटर्न गेट नहीं कर सकते हो जैसे आप मोनोक्रोमेटिक के लिए करते हो। तो डेफिनेटली ये प्रोड्यूस करती है इंटरफेरेंस, लेकिन हमारे पास जो फ्रिंजेस का पैटर्न है वो हमारा एज सच इतना क्लियर नहीं होता। Next question is, in the Young's experiment, one of the slits is covered with blue filter and other with the red filter. What would be the pattern of the light intensity on the screen? यंग्स एक्सपेरिमेंट में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अगर वो कह रहे हैं कि एक स्लिट के ऊपर आप ब्लू कलर का फिल्टर लगाओ और दूसरे स्लिट के ऊपर आप रेड कलर का फिल्टर लगाओ, तो एज अ रिजल्ट जो आपकी लाइट इंटेंसिटी होगी उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों? हमने क्या पढ़ा था कि यंग्स के अंदर हो क्या रहा है, यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली हम कौन सा फिनोमेना स्टडी करते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की पहली कंडीशन है कि जो हमारे लाइट के सोर्सेज हैं वो आपस में क्या होने चाहिए? दे शुड बी मोनोक्रोमेटिक इन नेचर। अब वो मोनोक्रोमेटिक होंगे, इसका मतलब है कि वो एक ही कलर की, एक ही वेवलेंथ की लाइट को आप यूज़ करोगे। लेकिन जब हमने कहा कि आपने क्या करना है, एक फिल्टर को आपने कवर करना है ब्लू से, दूसरी स्लिट को आपने कवर करना है रेड से, तो एज अ रिजल्ट आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट यूज़ हो रही है। जब डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट यूज़ हो रही है तो आपके पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना नहीं होगा। जब इंटरफेरेंस का फिनोमेना नहीं होगा तो एज अ रिजल्ट आपके पास कोई डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए और कोहेरेंट होने चाहिए। जब दो डिफरेंट कलर की लाइट वेव्स आप यूज़ कर रहे हो तो ना तो वो मोनोक्रोमेटिक है और ना ही वो कोहेरेंट है, इस वजह से जो आपका इंटरफेरेंस का फिनोमेना है वो अकर ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, एक्सप्लेन वेदर द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडिंग इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स ऑफ लाइट। आपने ये बताना है कि जो यंग्स का एक्सपेरिमेंट था वो इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए था या डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए था। बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया था बच्चों, दैट वाज टू स्टडी द वेव नेचर ऑफ लाइट। और वेव नेचर ऑफ लाइट हमें कैसे पता चला था कि वेव फ्रंट्स होते हैं वो आगे सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे फर्दर वेव फ्रंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और वो वेव फ्रंट्स आगे कंटिन्यू 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 ऐसे आपके पास एक डायफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट होता है, एक पैटर्न जनरेट होता है बेसिकली। ठीक है, अब वहां पे हो क्या रहा होता है फिनोमेना? तो इंटरफेरेंस का हो रहा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था वो डिज़ाइन तो किया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए बेसिकली, लेकिन अब हमें पता है कि उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारे पास दूसरा फिनोमेना भी अकर कर रहा है, दैट वाज डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन कैसे अकर कर रहा है? जब मैंने आपको डायफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यंग्स वाले टॉपिक में क्या था बच्चों, कि लाइट एक स्लिट से एंटर कर रही थी, उसके बाद वो डिफरेंट कर्व्स में ट्रांसफर हो रही थी। ठीक है, तो वो जो स्लिट के कॉर्नर से उसके अराउंड हमारी लाइट बेंड हुई, और बेंड होने के बाद वहां से थोड़ी सी स्प्रेड आउट हो गई। तो वो जो बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है बच्चों, दैट फिनोमेना इज रिलेटेड टू द डायफ्रैक्शन। अब यंग्स ने डिजाइन तो किया था इंस्ट्रूमेंट किसको स्टडी करने के लिए? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए, लेकिन साथ साथ दूसरा फिनोमेना डायफ्रैक्शन भी उसमें से अकर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, कुड यू ऑब्टेन न्यूटन्स रिंग विद द ट्रांसमिटेड लाइट? इफ यस, what would be the pattern of the different from that of the obtained with the refracted light? बच्चों न्यूटन रिंग्स वाले टॉपिक में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि लाइट वेव आ रही थी हमारी उस ग्लास स्लैब के ऊपर, कुछ रिफ्लेक्ट कर गई थी और कुछ ट्रांसमिट कर गई थी। अगर तो हमने कहा था कि हमें रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से जो पैटर्न जनरेट हो रहा है वो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों हमारा वो जो पैटर्न है वो हमारा ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से भी जनरेट हो सकता है। रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हमने देखा था कि उसका जो सेंट्रल रिंग था दैट वाज मिनिमा, मीन्स जो सेंट्रल उसका रीजन बना था दैट वाज डार्क। लेकिन अगर हम एज इट इज़, क्योंकि हमारी लाइट वहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हुई तो कुछ पोर्शन ऑफ लाइट लॉस्ट हो गया डेंसर से किसी दूसरे मीडियम में। जब वो ट्रैवल की लाइट ने तो मैंने आपको क्या बताया था कि उसका फेस चेंज हो जाता है। क्रस्ट अगर है तो वो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो वापस पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे देखो बच्चों, ये वेव आ रही है,
यहाँ पे किसी के साथ टकराई तो अब क्रस्ट था, तो रिफ्लेक्ट जब करेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स उसके अंदर फेस का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर ट्रांसमिट की बात की कि जैसी लाइट आई वैसी की वैसी वो वापस चली गई, तो उस केस में आपके पास कोई फेस का डिफरेंस नहीं आ रहा है। इस वजह से आपके पास जो सेंट्रल फ्रिंज बनेगा वो ब्राइट बनेगा इंस्टेड ऑफ द डार्क फ्रिंज। तो यस, न्यूटन्स रिंग्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंक्लूडेड है बच्चों, दैट इज हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रा को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों जो हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन है, दैट इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। अब इसमें एम क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ द ग्रेटिंग, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, सॉरी। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो m किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लेमडा। अब लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज है, डी आपके पास क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट है। तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे आपके पास तीन चीज़ें वेरी हो रही है, एक डी वेरी हो रहा है, एक लेमडा वेरी हो रहा है और एक थीटा वेरी हो रहा है। लेमडा को अगर हम डिक्रीज करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में है, इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो करस्पॉन्डिंगली हमारे जो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा है वो इंक्रीज करेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर हम अपना जो ग्रेटिंग एलिमेंट है उनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में भी आपका ये जो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। और तीसरी चीज़ क्या है कि अगर हम अपने थीटा को क्या कर दें, परपेंडिकुलर कर दें, मतलब सारी की सारी लाइट रेस परपेंडिकुलरली फॉल करें, तो उस केस में भी हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है, आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करके, इन तीन पॉसिबिलिटीज़ को, इन तीन चीज़ों को वेरी करके हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा है वो हमें ज़्यादा मिल सकता है। बच्चों सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड थे। आपका होमवर्क है कि आपने इन क्वेश्चंस को याद करना है और याद करके लिखना है। बच्चों मैं पहली बात कहती हूँ, लर्न, ये लर्न का मतलब है याद करके लिखो। ऐसे पेजेस काले करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको चीज़ें आती नहीं है, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। तो काइंडली ज़रा तवज्जो से, ध्यान से चीज़ों को सुने, और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे बताएं, मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।